मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। प्रश्न है, शिव की बारात का गायन क्यों है? उत्तर, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा यानी छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो, साथ के कारण ही बारात का गायन है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और वह सबका बाप है। उनको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्वशक्तियां थी। तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था। तो तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा कुल या डिनाइस्टी है, वो सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो। 3 दिवसापासून बाबा पुन्हा 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 याच गोष्टीची आठवण करून देतात की आपल्या लेव्हलला ओळखा, आपली जी क्वालिटी आहे, जी दिव्यता आहे ती लक्षात ठेवा आणि तिच्यापर्यंत पुन्हा पोहोचायचं आहे। अलग अलग शब्दों में बाबा 3 दिन से समझा रहे हैं। हमारी बुद्धि में ये होना चाहिए कि हम बहुत ऊंचे हैं, बहुत दिव्य है, निर्विकारी है और उस स्थिति में हमने जीवन जिया है और वो आनंद ही अनोखा था। तो उस आनंद को फिर से प्राप्त करने के लिए हम बाबा के पास आए हैं, फिर से वो रिसेटिंग करने के लिए बाबा के पास आए हैं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो। जैसे कि सर्वशक्तिवान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है आत्मा ही 84 का पार्ट बचाती है। उनमें जो सतोप्रधान ताकत थी वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतोप्रधान से तमोप्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं कि ज्योति बुझ न जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिवान थी। अब फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। थोड़ी जरूर रहती है, एकदम खत्म हो जाए तो फिर शरीर न रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वह सतो बनी, ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ये अभी हमको इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है, किस तरीके से
चार्जिंग कर सकते हैं, इस तरीके से डिस्चार्ज हो जाती है बॅटरी. जसं मोबाईल सकाळी आपण चार्ज करतो 100% चार्जिंग, जर चांगल्या क्वालिटीची बॅटरी असेल तर संध्याकाळपर्यंत चालते किंवा 2 दिवस चालते. बॅटरी खराब झालेली असेल तर 2 तासामध्ये डिस्चार्ज व्हायला सुरुवात होते. तो हम आत्माएं ऐसी आत्माएं हैं जो ऐसी बैटरी बाबा हमारी चार्ज कर देता है संगम युग में, जो ये बैटरी 5000 वर्ष तक चल सकती है. आत्मा रूपी बैटरी 5000 वर्षापर्यंत चालू शकते. काही आत्म्यांची बॅटरी अशी आहे की ते एका जन्मासाठी इथे येणार, म्हणजे त्यांची किती काळासाठी चार्जिंग होणार आहे, फक्त की एक 50 वर्षासाठी, 100 वर्षासाठी, 150 वर्षासाठी. काहींची बॅटरी चार्ज होते 2500 वर्षासाठी. पण आपण जे बाबांचे खास बच्चे, स्पेशल बच्चे, त्यांची आत्मारूपी बॅटरी अशी आहे की जी 5000 वर्षापर्यंत चालू शकते, इतकी पॉवरफुल बैटरी. तो जैसे मोबाइल की बैटरी सुबह चार्ज करते हैं हम, फिर यूज करते करते उसकी चार्जिंग कम होती जाती है, वैसे ही हमारी बैटरी ये 5000 वर्ष में कम 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 होते 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 एकदम कम हो जाती, पूरी खत्म नहीं होती, एकदम कम हो जाती है. और ऐसे समय पर बाबा हमको फिर से अपना बना लेता है, कनेक्शन जोडायला शिकवतो आणि पुन्हा चार्जिंग व्हायला सुरुवात होते. बाबा म्हणते की जर बॅटरी तुमच्या बॅटरीमध्ये, आत्मारूपी बॅटरीमध्ये जर चार्जिंगच राहिली नाही, काहीच राहिलं नसतं तर मग चार्जिंगला चान्सच नाहीये. पण थोडंसं काही शिल्लक राहतं, त्यावेळेला तुम्ही माझे बनता आणि पुन्हा ही चार्जिंग व्हायला सुरुवात होते. तो चार्ज किन चीजों से चार्ज हुए थे हम? वो 7 बातें, जो 7 गुण आत्मा के हैं, मूल गुण जो है, मूल स्वभाव जो है आत्मा का, उन 7 गुणों से हम चार्ज हुए थे. और वो जो चार्जिंग है, वो चार्जिंग फिर कम कम होती जाती है. हम जो आत्माएं हैं, लास्ट में आने के बाद भी, कलयुग के अंत समय में आने के बाद भी हमारे अंदर, हम जो सतयुगी आत्माएं हैं, हमारे अंदर थोड़ी शांति रहती है, थोड़ा सुख रहता है, थोड़ा प्यार रहता है, थोड़ी शक्ति रहती है, थोड़ा 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 रहता है. मतलब 1%, 2%, जो 100% था उसकी जगह पे थोड़ा तो रहता है सुख शांति. और उस आधार से हम बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं, और उस कनेक्शन के कारण फिर हम फिर से फुल चार्ज हो जाते हैं. चार्जिंग करायची म्हणजे सतोप्रधान बनायचे, 7 गुणांनी पूर्ण बनायचे. तमोप्रधान झालो होतो, तमोप्रधानता आली होती, त्याची चार्जिंग होती सुख शांतीची, त्याच्या जागेवरती विकार आलेले होते, ती कमजोरी आलेली होती. चार्जिंग आहे ताकद, आणि विकार जे आहे, विकारामुळे जे झालं आपलं, ती आहे कमजोरी. तो उस कमजोरी को दूर करके हमारे अंदर हमें फिर से शक्ति लानी है, तो उसके लिए डायरेक्ट पावर हाउस से हम कनेक्शन जोड़ते हैं. जैसे यहां पर सब कुछ है, फिटिंग बहुत अच्छी है, वायर अच्छा है, चार्जर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पावर हाउस से लाइट ही नहीं आ रही है, पावर हाउस में ही प्रॉब्लम है, तो इसमें करंट आएगा नहीं. तो ऐसे ही जब हम अंत समय में, कलयुग के अंत समय में जब संगम होता है, बाबा हमको चुनता है, जब हम सीधा बाबा से यानी पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ते हैं, अपने आप को आत्मा समझकर, वो जो देहभान की जो ऊपर का कवर है वो निकाल कर, जब हम डायरेक्ट पावर हाउस से जुड़ते हैं, तब हमारा अंदर फिर से वो करंट आना चालू हो जाता है. और ये गुप्त करंट की बात है. जैसे ये जो चार्जिंग होती है, हम मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए लगाते हैं, वायर कनेक्ट होता है, वायर से मोबाईल के अंदर करंट आता है और चार्जिंग होती है, पण ती तो करंट दिसतो थोडीच आपल्याला, पण आपण नंतर बघितलं तर कळतं इतके टक्के होते, इतके टक्के झालेली चार्जिंग. तो ऐसे जैसे ही हम बाबा से जुड़ जाते हैं, तो बाबा के अंदर से हमारे अंदर शांति आती है, प्यार आता है, सुख आता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो आता है. और हम धीरे धीरे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमको समझ में आता है कि हमारे अंदर शांति आ गई है, हमारी लोगों से जो अपेक्षाएं थी वो कम हो गई है, हम शांत रहने लगे हैं, हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं, हम परेशान नहीं होते, हम दुखी नहीं होते. इसका मतलब चार्जिंग हो रही है. तो एक तो हमारी चार्जिंग होती है सबसे पहले
ज्ञान से। बाबा कहते तुम मेरे पास क्यों आए हो? ज्ञान घृत से अपनी चार्जिंग करने, अपनी आत्मा रूपी ज्योती को जगाने. कोणती ज्योत चालू ठेवायची आपल्याला तर त्याच्यामध्ये तूप टाकावं लागतं. ये आत्मारूपी ज्योति को बाबा ने जागृत किया है, समझ दी है, लेकिन उसको जागृत स्थिति में रखना है तो फिर उसके लिए रोज का ज्ञान जरूरी. ये ज्ञान का घी है, ये ज्ञान का घी हम रोज डालते हैं तो आत्मा रूपी ज्योति जागृत रहती है. और इस ज्योति को और प्रज्वलित करने के लिए हम योग लगाते हैं बाबा से. ये जो आत्मा रूपी ज्योति है उसको और चमकदार बनाना है, और शानदार बनाना है, और 100% चार्जिंग करनी है. ऐसे चार्जिंग करनी है जो हमें 5000 वर्ष काम आती रहे. तो इसके लिए हम अभी इस रास्ते पर आए हैं. बाबा से शक्ति लेते रहना है और जो भी लीकेज है उसको बंद करना है तो हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी 5000 वर्ष के लिए. जसं आता आपण जर एरोप्लेन मोडवर टाकली किंवा स्विच ऑफ करून जर बॅटरी चार्ज केली आपण तर मग खूप लवकर चार्जिंग होते. आणि तेच आपण चार्जिंगला पण लावलेली आणि 7-8-10 ऍप्स पण चालू आहे, नेट पण चालू आहे, तर मग ती बैटरी लवकर चार्ज होत नहीं. तो ऐसे अभी सारे विस्तार को समेट कर हमें एक बाबा की याद में टिकना है तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी बहुत अच्छी रीति से अब चार्ज हो जाएगी. तो इस चार्जिंग का महत्व रखना है. इस चार्जिंग का महत्व सदा अपने आप को समझाना है कि अभी ही वो समय है चार्जिंग का, क्योंकि बाद में ये पावर हाउस रहने वाला नहीं है तो चार्जिंग होगी नहीं बाद में. जब हम सतयुग में जाएंगे या नहीं जाएंगे, त्रेता में जाएंगे नहीं जाएंगे, जो द्वापर में आएंगे उनका चार्जिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है. सतयुग त्रेता में चार्जिंग का प्रश्न ही नहीं है और जरूरत भी नहीं है. लेकिन द्वापर में आने वाली आत्माओं को चार्जिंग की जरूरत है, लेकिन पावर हाउस ही नहीं है वहां पर. तेवढे पुरते तेवढं होत राहील बस. लेकिन यहां इतना बड़ा चांस है जो हम 5000 वर्ष के लिए सीधा पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ के अपने आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करके यहां से परमधाम लेकर जा सकते हैं. इसलिए अभी डिस्चार्ज होने वाली करने वाली जो बातें हैं उनसे हमको दूर रहना है, विकारों से दूर रहना है, व्यर्थ बातों से दूर रहना है. जो कुछ भी विस्तार है उसको समेटते जाना है. तो आत्मा को बाबा की याद में हमको स्थिर करना है. 2 मिनट हम परमधाम का अनुभव करेंगे चार्जिंग का. देखना है अपने आप को, मैं आत्मा मस्तक के मध्य में विराजमान चमकती चांदनी. इस शरीर से अलग होकर मैं आत्मा मस्तक के मध्य से निकलकर ऊपर जा रही हूं. देखना है अपने आप को ऊपर जाते हुए. चमकती चांदनी ऊपर जा रही है. बुद्धि की आंखों से देखना है और मैं आत्मा पहुंच गई परम धाम में जो मेरा घर है. लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, चांद सूर्य तारांगन से पार इस दुनिया में जो कुछ भी है उन सभी बातों से पार मेरा घर है परम धाम, जो इस 5 तत्वों की दुनिया से परे है. लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, ये मेरा मीठा घर है. मैं आत्मा चांदनी परमधाम अपने स्वीट होम में. सामने है शिव बाबा. देखना है शिव बाबा को अपनी मन बुद्धि की आंखों से. बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा, ये मेरे बाबा है.
ये सुप्रीम पावर हाउस है। मैं आत्मा, चमकती चांदनी, उनके बिल्कुल सामने हूं। उनसे रंग बिरंगी किरणें निकल रही है, जैसे सूर्य की किरणें निकलती है, वैसे मेरे बाबा से अनंत किरणें निकल रही है। ये किरणें हैं शांति की, शक्ति की, सुख की, प्यार की, और ये मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्मा बाबा के सामने, और बाबा से मेरे अंदर शांति, सुख, शक्ति, पवित्रता, प्यार की किरणें आ रही है। महसूस करना है मेरे अंदर शांति आ रही है, मेरे अंदर भगवान का प्यार आ रहा है, मेरे अंदर भगवान की शक्ति आ रही है। मेरी मन बुद्धि स्थिर हो रही है। ये दिव्य चार्जिंग है, सीधे पावर हाउस से मेरे अंदर दिव्य करंट आ रही है। इस करंट में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मेरे अंदर दिव्यता आ रही है। बाबा से चार्जिंग का अनुभव करते हुए मैं आत्मा वापस नीचे आ रही हूँ और अपने स्थान पर मस्तक में आकर विराजमान हो गई हूँ। इसी तरीके से मुझे बार बार परम धाम में जाकर अपनी चार्जिंग करते रहना है। 5000 वर्ष के लिए मुझे अपनी बैटरी फुल कर लेनी है। ओम शांति। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई है। हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो। मैं ऑलमाइटी हूँ, मेरे द्वारा ऑलमाइटी राज्य मिलता है। बाबा कह रहे हैं, हे बच्चों, मैं ऑलमाइटी हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, और मेरे द्वारा तुम्हें सर्वशक्ति संपन्न संपूर्ण अधिकार वाला राज्य मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? हमारी चार्जिंग। जो डिस्चार्ज बैटरी है उसको बाबा राज्य नहीं देगा। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अभी वह दैवी गुण नहीं है। सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है, फिर अब बैटरी भरती है। सिवाय परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। सीधा स्पष्ट बाबा का महावाक्य है कि अगर मेरे साथ योग नहीं लगेगा तो बैटरी चार्ज हो नहीं सकती। पॉवर हाऊस तोच आहे, त्याच्याशीच कनेक्शन नाही तर चार्जिंग व्हायचा प्रश्नच नाही, करंटच येणार नाही। बाकी सब हमारे भाई भाई हैं। बाबा ने बताया हमको, वो सब जिन जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, जिनको हम ग्रेट मानते हैं संपूर्ण सृष्टि चक्र में, वो सब हमारे भाई हैं, क्योंकि मेरे बाबा के बच्चे हैं। सब सभी देवी देवताएं होकर गए हैं, किसी को भी हम नकारते नहीं है, सब होकर गए हैं। सबका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन वो सब मेरे बाबा के बच्चे हैं, सब शिव बाबा के बच्चे हैं।
तो भाई से भाई की चार्जिंग नहीं हो सकती है। और सब जन्म मृत्यु के चक्कर में आने वाले सब डिस्चार्ज की स्थिति में है, इसलिए डिस्चार्ज बैटरी से डिस्चार्ज बैटरी की चार्जिंग हो नहीं सकती है। चार्जिंग करण्यासाठी पॉवर हाऊसच पाहिजे जो या सगळ्या सृष्टी चक्राच्या बाहेर आहे, ज्याची चार्जिंग कधीच कमी होत नाही, जो जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यामध्ये नहीं है। तो ऐसा शिव बाबा हमको मिला है जो हमारे लिए ही हाजिर है और 5000 वर्ष की सेकंड सेकंड की चार्जिंग करके देने के लिए तैयार है। तो हमें क्यों ये मौका छोड़ना चाहिए? तो वह बाप ही एवर प्योर है। क्यों उससे ही चार्जिंग हो सकती है? क्योंकि बाबा कहते हैं मैं सदा पवित्र हूं, क्योंकि मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता हूं, इसलिए मेरी चार्जिंग जैसे कि वैसी रहती है, इसलिए आप मेरे से चार्ज करा के ले सकते हो। यहां सब है इम्प्योर। क्यों इम्प्योर है? क्योंकि देह भान में आ गए सब। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। सतयुग में तो हमारी स्थिति अच्छी थी, इसलिए चार्जिंग कम नहीं हुई जल्दी से। तो अब बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, बाकी सब है रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता है। जी रचना आहे, रचनेकडून रचनेला वर्षा नाही मिळणार, रचयितेकडून वर्षा मिळेल। रचयिता जो आहे त्याच्याकडून वारसा हक्क मिळेल। तो सबका बाप हमको मिला है, उससे ही जुड़कर रहना है, उससे ही सारी प्राप्तियां हमको अब कर लेनी है। क्रिएटर तो एक ही है, वह है बेहद का बाप, बाकी तो सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो चार्जिंग करके कहा जाना है? हमको स्वर्ग में जाना है, सतयुग में जाना है। हमारा बाबा आया है, हमारा बाबा हमारे लिए स्वर्ग बना रहा है, और वो भी कुछ थोड़े समय की बात है। थोड़े से समय में ये स्थापना का कार्य भी बाबा का पूरा हो जाएगा, लेकिन उसमें हमें अपना भाग्य बना लेना है। वैसे तो स्वर्ग आने वाला है, हमारे कुछ न करने से स्वर्ग आएगा नहीं ऐसा तो होने वाला नहीं है। स्वर्ग तो आने वाला है, लेकिन स्वर्ग में अगर हमको ऊंचा पद चाहिए तो जो बाबा कहता है, जो सिंपल सिंपल बातें बाबा हमको समझाता है, उस पर चलना है पूरी रीति से। तो कल बाबा मिलन का दिन है और आज ये चार्जिंग वाली मुरली आई है। हमें आज से लेके कल शाम तक बहुत अच्छी रीति से अपनी चार्जिंग करते रहना है। बार बार हमारी स्थिति ऐसी बन जानी चाहिए जो बाबा हमें भरपूर कर सके। कल शाम में जब बाबा आएगा तो हमें भरपूर कर सके। चार्जिंग क्यों करनी है ये भी बाबा बताता है कि तुम्हें मैं राज्य देना चाहता हूं, तुम्हारे हाथ में बादशाही सौंपना चाहता हूं, तुम्हारे लिए स्वर्ग बना रहा हूं, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा चलना चाहिए, तुम्हारे जीवन से सारे दुख मिट जाने चाहिए, दुखों का नामो निशान नहीं रहना चाहिए आपके जीवन में, बीमारियों का नामो निशान नहीं रहना चाहिए, ऐसी दुनिया में मैं आपको लेकर जा रहा हूं। तो बहुत सारे फायदे, बहुत सारी प्राप्तियां हैं, तो उनको सदा बुद्धी में रखना है। स्वतःला जेव्हा आपण देहभानातून बाहेर काढू तेव्हाच आपण या गोष्टींवरती चिंतन चालवणार आहे। आपलं देहभान में रहेंगे तो इन बातों पर चिंतन नहीं चल सकता है। जितना हम अपने आप को आत्मा बैटरी समझेंगे, जितना हम अपने आप को समझेंगे कि मैं स्वर्ग में रहने वाला देवी देवता हूं, तो फिर ऐसी बातें जो बाबा मुरली में समझाता है उस पर चिंतन चलेगा और उसको हम एक्टिवेट करेंगे जीवन में। तुम जानते हो सतयुग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। हम बच्चे ही जानते हैं सतयुग आने वाला है, दुनिया वालों को पता नहीं। दुनिया वाले तो डरते हैं अभी क्या होने वाला है, प्रलय हो जाएगी, खत्म हो जाएगा सब, या वो कहते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े, उनके अलग अलग विचार है। लेकिन हम जानते हैं सतयुग आने वाला है और सतयुग स्टार्ट हो जाएगा 2036 एंड के बाद श्री कृष्ण के जन्म के साथ, ये हमको पता है। सतयुग में होता ही है सदा सुख। वह कैसे मिलता है? बाप बैठ समझाते हैं। माँ में कम याद करो, मैं एवर प्योर हूं, मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूं, न देवी तन न मनुष्य तन लेता हूं, अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं। भगवान जन्म मरण में नहीं आता, मतलब जो जन्म मरण में आए हैं उनको हम भगवान नहीं कह सकते हैं।
बिलकुल स्पष्ट आहे. ज्यांचा जन्म झालेला आहे, मातेच्या द्वारे ज्यांचा जन्म झालेला आहे, ज्यांना आपण परमेश्वर अवतार, परमेश्वराचे रूप समजत होतो, बाबा म्हणता है मैं जन्म नहीं लेता हूं. मतलब एक शिव ही है जो अवतरित होता है, इसलिए वही भगवान है. बाकी सब जन्म लेते हैं माता के द्वारा, वो सब देवी देवता है, भगवान नहीं है. भगवान अलग, देवी देवता अलग. सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब यह 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनके तन में आता हूं. श्री कृष्ण का लास्ट जन्म का शरीर और उस शरीर की भी जब 60 की उम्र हो जाती है, तब बाबा उनमें प्रवेश करता है. क्यों? हम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए. फिर से हमारा जो राज्य छीन गया है उसको लौटाने के लिए बाबा आता है और श्री कृष्ण के शरीर में, लास्ट जन्म के शरीर में प्रवेश करके हमको ये सारी बातें समझाता है. यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है. तो ब्रह्मा बाबा की हालत भी कैसे हो गई थी? सतो प्रधान से तमो प्रधान. उनको भी भगवान खुद आकर ऊंचा उठाता है. नंबर 1 ऊंचते ऊंच भगवान. फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है. सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहां शरीर नहीं हो सकते. सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है. मनुष्य सृष्टि तो यहां है, बाकी वह तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं. तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है. ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहां ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे. यह ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं, यह भी शिव बाबा को याद करते हैं और यह विष्णु बनते हैं. तो यह समझना चाहिए ना, इन्होंने राज्य कैसे पाया? लड़ाई आदि तो कुछ भी होती नहीं. देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? उन्होंने बताया शास्त्रों में कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी और भगवान के महावाक्य क्या कहते हैं? देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? देवता लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? उनको देवता क्यों कहेंगे फिर? जर ते पण लढताय तर राज्य प्राप्त करण्यासाठी त्यांना पण लढावं लागतंय, हिंसा करताय, तर बाबा म्हणते उनको देवता थोड़ी कहेंगे. देवताएं हिंसा थोड़ी करेंगे. तो ये हमारे जो आंतरिक युद्ध है उसकी बात है कि बाबा हमको अंदर के विकारों से लड़ना सिखाता है. हमारे अंदर आसुरियत है, उससे हम लड़ते हैं और फिर से देवता बन जाते हैं. हमारे अंदर का देवत्व जीत जाता है और हमारे अंदर की आसुरियत खत्म हो जाती है और फिर हमको बाबा विश्व की बादशाही सौंप देता है. स्थूल अशी मैदानावरती किंवा आकाशामध्ये किंवा समुद्रामध्ये देवतांची कुठल्याही राक्षसांशी लड़ाई झालेली नाहीये. वो उन्होंने बताया, बहुत सुंदर कहानियां बनाई है. त्या कहाणीची निंदा करायची आवश्यकता नाहीये, कारण त्या कहाणीने खूप चांगलं काम केलेलं आहे. त्या कहाणीने खूप काही शिकवलेलं आहे लोकांना. पण बाबा म्हणताय सत्य हे आहे, मी शेवटी येऊन तुम्हाला सांगतो की देवता लढत नाही. देवता संपूर्ण अहिंसक आहे. ही लढाई आहे आतली. आपल्यामध्ये जे विकार आलेले, आपल्यामध्ये जे राक्षसपणा आलेला आहे, त्याच्यावरती विजय प्राप्त करायचा आहे तुम्हाला आणि पुन्हा विश्वाची बादशाही घ्यायची आहे. तर बाबा म्हणताय कि ये जो ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा भी सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप में अभी है, साकार में यहां था, लेकिन सूक्ष्म वतन जो है ये सिर्फ साक्षात्कार के लिए बनाया गया स्थान है कि कुछ न कुछ तो चाहिए, कुछ न कुछ तो बच्चों को निश्चय करने के लिए, कुछ साक्षात्कार की बातों के लिए भगवान 100 वर्ष के लिए सूक्ष्म वतन की रचना रचता है. पण बाबा म्हणतात ऍक्च्युअल मध्ये सगळा खेळ चालतो खाली पृथ्वीवरती. आणि हा जो ब्रह्मा आहे, हा ब्रह्मा किंवा विष्णू किंवा शंकर हे देवी देवता नाहीये. म्हणजे तसं त्या स्थिती ती जी लेवल आहे, जी देवी देवता सतयुगामध्ये आहे त्या टाईपचे नाहीये, पण त्यांचं फरिश्ता रूप आहे. आणि ब्रह्मा पण कसं आहे, ब्रह्मा विष्णूची आठवण नाही करत. ब्रह्मा असा पुरुषार्थ करतो की ज्याद्वारे तो विष्णू बनून जाणार आहे. ब्रह्मा पुरुषार्थाद्वारे विष्णू बनणार आहे.
ब्रह्मा असा पुरुषार्थ करणार आहे की ज्याद्वारे तो श्रीकृष्ण बनणार आहे, असा पुरुषार्थ त्याच्याद्वारे होईल की जो नारायण म्हणून राज्य करणार है नव्या दुनियामध्ये। लेकिन बाकी सारा खेल जो चलता है वो इस सृष्टि पर चलता है। बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हम सभी आत्माओं को फिर से रेडी कर देता है 5000 वर्ष के नए सुंदर दुनिया के लिए, उस दुनिया में बहुत सुंदर पार्ट बचाने के लिए। तो इसलिए हम जो देवी देवताएं बनने वाली आत्माएं हैं, अभी विकारों का नामो निशान भी हमारे में नहीं होना चाहिए। हम किसी भी प्रकार की हिंसा अब नहीं कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजाई लेते हो, कोई माने न माने, भगवान के महावाक्य आहे। आप किसी को सुनाओ आणि कोणाला जर आपण सांगितलं की आम्ही कशासाठी हा सगळा अभ्यास करतोय, आम्हाला बादशाही घ्यायची, आम्हाला राजा बनायचंय, स्वर्ग येणारे आणि स्वर्गाचा राजा आम्हाला बनायचंय, तो वो जिन्होंने कोर्स किया नहीं है, जो भगवान के महावाक्य नहीं सुनते, वो मानेंगे ही नहीं। कारण त्यांच्या आपल्या सुद्धा स्वप्नात नव्हतं, आपल्याला पण कल्पना नव्हती कि भगवान बैठकर पढ़ाता है और हम देवता बन जाएंगे, तो हम भी तो नहीं मानते थे, तो वो क्यों मानेंगे। तो बाबा कह रहे लेकिन वो माने ना माने, सत्य यही है कि तुम मेरे पास आए हो तो और तुम ये पढ़ाई पढ़ रहे हो और तुम्हारा मेरे साथ में योग है, तुम फिर से अपने लिए बादशाही की रिकॉर्डिंग कर रहे हो। कोई माने ना माने उससे क्या फर्क पड़ता है, सत्य थोड़ी बदलता है। बाबा कह रहे आप मेरे पास आए हो, यही सबूत है कि आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर दिव्यता है, आपके अंदर पात्रता है, और उसी कारण से आप पहुंचो। करोड़ों में कोई आत्माएं हैं जो भगवान के पास पहुंचती है और ये पढ़ाई पढ़ती है। सब थोड़ी राजा बनने वाले हैं, सारी दुनिया के सभी आत्माएं थोड़ी राजा बनते हैं, कुछ गिने चुने रहते हैं, तो उसमें हम शामिल हो गए। बाबा कहते कोई माने न माने, आपको पक्का होना चाहिए मैं राजा बनने के लिए भगवान से ये पढ़ाई पढ़ रहा हूं। गीता में भी है, हे बच्चों देश से देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखे, भगवान को तो देह है ही नहीं। और गीता में भी कहा गया है की देश से देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो। तो कन्फ्युजन येते, ती क्लॅरिटी नाहीये, पण बाबा मुरलीमधून आपल्याला सगळ्या गोष्टींची क्लॅरिटी देतो, त्याचा अर्थ समजवतो। कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूं, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं। आपल्याला कोणाला मेसेज जर द्यायचा आहे, आपण इथं बसलेलो आहे, समोरचा तिकडे, आता अजून आपल्यामध्ये ती क्वालिटी नाहीये की संकल्पाच्या द्वारे पोहोचू शकू आपण किंवा तो कॅच करेल, तर आपण काय करतो, एक तर कॉल करतो किंवा मग मोबाइल मध्ये मेसेज पाठवतो। तो ऐसे ही भगवान को अगर हम उसकी बातों को वहां से नहीं समझ सकते, आकाश से वो कोई आकाशवाणी करेगा और हम कैच करेंगे, ये नहीं हो सकता है। तो वो ऐसे समय पर फिर ब्रह्मा के तन का आधार लेता है और उस तन से हमको संदेश देता है, उस तन से हमको कुछ बातें समझाता है। नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं, मैं बीज रूप हूं ना, इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है और किसको पता नहीं है। सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इसकी स्थापना पालना विनाश होता है, मनुष्यों को तो पता होना चाहिए। जो मनुष्य इस नाटक में काम कर रहे हैं उनको ये कुछ भी पता नहीं है। तो इसलिए भगवान आकर हमको पता नहीं था, भगवान आकर हमको ये सारी बातें बताता है, क्योंकि सृष्टि रूपी झाड़ का वो बीज रूप है, उसको सब पता है। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना, इन्हों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो एक ही है, शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी बाबा कहते हैं इनको भी सूक्ष्म आकारी शरीर आहे, त्यांना पण भगवान नहीं म्हणू शकत। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त था, अकाल तख्त है ना, अभी यह अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है ना, बड़े बड़े जो होते हैं वहां अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते ये सब अकाल आत्माओं के तख्त है। आत्मा अकाल है जिसको काल खा न सके, बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है।
पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है, बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहा जाता है ना, कर्मों का ये फल है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा का बाप है एक। यह तो समझना चाहिए ना। यह बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? शास्त्र आदि पढ़ने से वापिस तो कोई जा नहीं सकते, पिछाड़ी में सब जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि मैं आकर इसके तन में बैठकर ये सारी बातें समझाता हूँ। ये ब्रह्मा कोई शास्त्रों की बातें थोड़ी तुमको सुना रहा है। मैं इसके शरीर में आकर बैठता हूँ। ये शरीर ही मेरा सिंहासन है, मतलब तख्त है, और इस पर आकर मैं बैठता हूँ और तुमको ये सारी ज्ञान की बातें समझाता हूँ। शीख धर्मामध्ये ते अकाल तख्तचं महत्व आहे आणि त्याच्यावर बाबा म्हणताय की बड़े बड़े जाकर बैठते हैं वहां पर, लेकिन आत्मा अकाल है और आत्मा अकाल तख्त पर आकर बैठती है, मतलब इस शरीर में आकर बैठती है। पहले शरीर छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। तो ये, लेकिन आत्मा कभी भी मरती नहीं है। आत्मा का तख्त है ये शरीर, म्हणजे या शरीराच्या द्वारे आत्मा कार्य करत असते। तर तसं परमात्म्याचं तख्त कोणतं आहे? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबाच्या शरीरामध्ये बसून बाबा आपल्याला हे सगळं ज्ञान देतोय। तो शास्त्र आदि पढ़ने से कोई वापस जा नहीं सकते, पिछाड़ी में सब जाएंगे। जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खी का झुंड जाता है ना, मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी। वहां मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का मनारा यानी छत्ता है, यहाँ फिर मनुष्यों का झुंड। तो यह झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है। बच्चे कहो अथवा सजनिया कहो, बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बगैर तो आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएंगे तब पहले पहले शांति धाम जाएगी, वहां जाकर सब निवास करते हैं। वहां से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। तुम भी पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है। राजधानी बननी है ना, सब इकट्ठे नहीं आते हैं। वहां सब आत्माओं की दुनिया है, वहां से फिर नंबरवार आते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर है। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए हैं। ब्राह्मण कितने होंगे, कच्चे या पक्के? कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं, कोई 10 मार्क्स लेते हैं, तो गोया कच्चे ठहरे ना। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वह जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। तो हमें जैसे बाबा समझाते हैं की जैसे मधुमक्खी होती है, त्यांची ती राणी माशी राहते, तिच्या मागे सगळे जातात, तर तसं बाबा म्हणतात तुम्ही जेव्हा संपूर्ण बनणार आहे, संपूर्ण बनून मग शिवबाबाची वरात जाणार, वरात जाईल, परमधाम मध्ये जायचंय, आणि जे खूप चांगले पक्के असतील ते बाबांच्या सोबत राहतील, बाकी मागे मागे जातील। जे पक्के बनतील, जे खूप चांगल्या प्रकारे अभ्यास करतील, जैसे बाबा हम सबको पढ़ाता है, सबको एक ही मुरली है, सेम मुरली है, चाहे किसी का 1 दिन हुआ है कोर्स होके, चाहे किसी का 1 साल हुआ है, चाहे किसी को 50 साल हुए, सेम मुरली है, सेम पढ़ाई है, पढ़ाने वाला सबका एक ही है शिव बाबा, लेकिन पढ़ने वाले में नंबरवार है। तर कोणी कोणी या मार्गामध्ये 100 मार्क पण घेणार, कोणी पास विथ ऑनर होणार, गुणवत्तेमध्ये पास होणार, कोणी फेल पण होणार, कोणी 0 मार्क पण घेणार, कोणी या रस्त्यावरून बाहेर पण पडणार। तो ये हर एक का अपना अपना है, पढ़ाई का और पढ़ाने वाले का कोई दोष नहीं। आपण बघतो की कधी कधी काय होतं की युट्यूबवर कधी कधी काही काही चुकीचे येतात ब्रह्माकुमारीज विषयी, की याने असं केलं, इथं असं झालं, तिथं तसं झालं, तर काही बदनाम करणारे पण असतात व्हिडिओ। पण काही समजत झालं जरी, एखाद्या ठिकाणी काही चूक जरी झाली तरी पण ती त्या आत्मेची कमजोरी आहे, ती आत्मा कमजोर आहे। बाबा जे शिकवतोय
ते शिकवण्यामध्ये तर काहीच कमी नाहीये. तो जो आपल्याला त्याच्याशी कनेक्शन जोडायला शिकवतोय, त्याच्याशी जे कनेक्शन जोडतील, चांगल्या प्रकारे अभ्यास करतील, ते पुढे जाणार आहे. जे कनेक्शन जोडणार नाही, अभ्यासच करणार नाही, तर त्यांच्याकडून काही ना काही चूक होईल, काही ना काही गडबड होत राहील. तो पढ़ाई का और पढ़ाने वाले का कोई दोष नहीं रहता है. बाबा कहते कोई इस पढ़ाई में 99 मार्क्स भी लेते हैं, कोई इस पढ़ाई में 0 मार्क्स भी लेते हैं, कोई इस पढ़ाई में 10 मार्क्स भी लेते हैं. तो हमारे ऊपर है. तो हमको ये पक्का करना है कि हम अब बाबा के बने हैं. हमारे से अब अंत समय आ गया है. हमारे से कोई गलत नहीं होना चाहिए अब. और जो बाबा सिखाता है, जिस तरीके से बाबा हमको तैयार करना चाहता है, चारों विषयों में आगे बढ़ाना चाहता है, वैसा हमें बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ना है. अपने पुरुषार्थ की स्पीड को बहुत अच्छा बढ़ाते जाना है. कोई रोकने टोकने वाला होता है इस मार्ग में चलने के बाद, उसके और हमें बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान ही नहीं देना है. उन बातों से अपने आप को ऊंचा उठा लेना है. कौन क्या कह रहा है, कौन हमें रोक रहा है, उन सब बातों से अपने आप को ऊंचा उठा लेना है, क्योंकि मेरा एक शिव बाबा से संबंध है अब, और शिव बाबा मुझे विश्व की बादशाही देना चाहता है. तो जितना हमारा पक्का होगा, उतना बाबा के साथ में हम जाएंगे. बाबा की बारात जाने वाली है, तो हम साथी बनकर जाएंगे, बाराती बनकर नहीं. बाबा के साथी बन के परम धाम में जाएंगे, बाबा के नजदीक परम धाम में रहेंगे, और हमारा इतना ऊंचा पार्ट रहेगा जो हम पहले पहले इस धरती पर आएंगे. श्री कृष्ण के साथ में लक्ष्मी नारायण के राज्य में हमारा पार्ट चलेगा. आपला पार्ट आपल्याला फिक्स करून घ्यायचा आहे. 84 जन्मामध्ये अनेक जणांना भेटलो, अनेक नातेवाईक राहिले, अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचा परिवार, वेगवेगळ्या प्रकारचे आपले जवळचे नातेवाईक, दूरचे नातेवाईक, त्या सगळ्यांना मागे टाकून आपण या जीवनामध्ये चालतोय. तर तसं आता आपला हा नवा जन्म झालेला आहे. आता एक बाबा जे सांगतोय त्याची जी श्रीमत आपल्याला प्राप्त होतीये, त्या श्रीमतवर जे चालतील ते या मार्गामध्ये फुल मार्क्सने पास होणार आहे आणि 5000 वर्षासाठी खूप चांगली चार्जिंग होऊन जाणार आहे. इसलिए अपने आप को ये बातें हमें समझानी पड़ेगी, तो हम संगम युग में बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ के उड़ सकेंगे. अच्छा, मीठे मीठे सिके लथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है. पक्का ब्राह्मण बनना है. पक्का ब्राह्मण कौन? जिस पर इस दुनिया की किसी भी बात का असर नहीं होता है, जिस पर इस दुनिया वालों की, कलयुग वालों की बात का कुछ असर नहीं होता है, जो बाबा के बच्चे बने नहीं है उनका कुछ असर नहीं होता है. ऐसे है पक्के ब्राह्मण. तो ऐसा पक्का ब्राह्मण हमको बनना है. मन मत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है. सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है. वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव. जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो, तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है. तो सत्यता की शक्ति धारण करनी. सत्यता क्या है? सबसे बड़ा सत्य यह है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं. और दूसरा सत्य यह है कि मेरे पिता परमात्मा है, जो सदा शिव है, सदा वो सत्य स्थिति में है, सदा एवर प्योर है, सदा सर्वशक्तिवान है. ऐसा मेरा पिता है जो सत्यम शिवम सुंदरम है. और तीसरा सत्य यह है कि ये ड्रामा बना बनाया है, और इस खेल में सब पार्टधारी है, और इस खेल में
मेरा पार्ट देवी देवता बनने का है, मेरा पार्ट राजा बनने का है। ये सत्य जितना हम अपने अंदर धारण करेंगे उतना बाबा कहते हैं कि प्रकृति सतो प्रधान बन जाएगी आपकी वजह से और ये युग सतयुग बन जाएगा। सर्वात्माएं सदगति की तकदीर बना लेती है। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देते। जितकी सत्यतेची शक्ती आपल्यामध्ये येईल, मी, बाबा आणि ड्रामा, ही सत्यतेची जी शक्ती आहे ती जितकी आपल्यामध्ये धारण होईल तितकं बाबा म्हणताय प्रकृती, समय, सगळी सामग्री दुनियेमधली, सगळे संबंध, सगळे संस्कार, आहार व्यवहार सगळं सतोप्रधान होऊन जाईल। कुठल्याच गोष्टीमध्ये विकारांचा प्रभाव नहीं राहणार। स्लोगन है, योगी आत्माएं वह है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। ऐसा पक्का योगी हमको बनना है, ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बाबा के साथ हमको जोड़ना है जो प्रकृति में कुछ भी हलचल होती रहे, चाहे हमारी प्रकृति में, हमारी तबीयत में, जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है उसमें हलचल हो या दुनिया की प्रकृति कुछ हलचल करे, किधर तूफान आ रहे हैं, किधर भूकंप हो रहे हैं, किधर आग लग रही है, किधर सुनामी आ रही है, किधर बहुत बारिश है, किधर कुछ भी नहीं है, ऐसी हमें इसका कुछ भी प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। कारण हे सगळं होणार आहे। आपली तब्येत पण हलचल निर्माण करेल, करायचा प्रयत्न करेल आणि दुनियेचे हे 5 तत्व पण सफाईसाठी आतुर झालेले आहेत। तर आपल्याला इतका पक्का योगी बनायचंय जो कशाचाच प्रभाव आपल्यावरती नहीं पडला पाहिजे। मैं आत्मा परमात्मा के साथ में हूं, बिल्कुल ये हमारा पक्का होना चाहिए। अव्यक्त इशारे, स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनो तो देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र से और प्रकृति के अनेक प्रकार की आकर्षण के चक्र से जब मुक्त हो जाएंगे तब अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्करों से सहज ही छुड़ाकर जीवन मुक्त बन सकेंगे। तो बाबा की बातें ऐसी होती है, याचा इतका हा पॉइंट जबरदस्त है कि याच्यावरती 1 तासभर सुद्धा आपल्याला विचार करता येईल, पर हमारे पास समय की कमी रहती है, इसलिए हमें अपना अपना विचार, जो भी बाबा समझाते हैं, बहुत सारी बातों पर हमें खुद भी मंथन करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।